शिरघाटी के सत्संग नगर मोहल्ले के एक समारोह भवन में मधेशिया हलवाई समाज द्वारा बिहार यात्रा कार्यक्रम का समापन हुआ। 5 फरवरी को सहरसा से चलकर 1 महीने बाद शिरघाटी पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। मधेशिया हलवाई समाज के राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से 7600 किलोमीटर की यात्रा की गई और इस क्रम में राजनीतिक दलों को चेताया भी गया कि इस समाज के केवल वोट का प्रयोग न किया जाए बल्कि विधायक और सांसद के रूप में इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। बिहार यात्रा का नेतृत्व कर रहे सहरसा के अमर शंकर प्रभात, सुपौल के राहुल मधेशिया, भीमनगर के अमित शाह का फूल माला से स्वागत किया गया। इनके अलावा शिरघाटी के जदयू नेता संजय गुप्ता, इमामगंज के सुदर्शन कुमार, उदय गुप्ता, रानीगंज के अंशुमान सुदर्शन गुप्ता, आमस के रोशन गुप्ता के अलावे शिरघाटी के हलवाई समाज के सक्रिय युवक चंदन कुमार, जितेंद्र कुमार, जीतू, अवधेश सागर, पेड़ा सागर, प्रमोद गुप्ता, राम कुमार गुप्ता आदि दर्जनों लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में बिहार यात्रा के संयोजक अमर शंकर प्रभात आदि लोगों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अंत में लोगों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। इमरान अली, बिहार आजकल। यहाँ पर बिहार यात्रा पर निकले मधेशिया हलवाई समाज के लोगों का ये समापन समारोह आज यहाँ पे है और ये किस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा की गई थी और इस यात्रा में किस तरह से जागरूकता चलाया गया, कहाँ लोग 7700 किलोमीटर की यात्रा हुई है और कई प्रखंडों से गुजरते हुए इस बिहार यात्रा का समापन आज शिरघाटी में है। इसको लेकर हम बात करेंगे कुछ स्थानीय जो मधेशिया हलवाई समाज के लोग हैं उनसे कि क्या उद्देश्य था इस यात्रा का और जो नेता इस यात्रा में नेतृत्व कर रहे थे इस यात्रा का, उनसे जानेंगे इसका क्या मकसद था, किस उद्देश्य को लेकर यात्रा की गई और किस तरह का संदेश वो देंगे अपने हलवाई समाज या मधेशिया समाज को आज के इस कार्यक्रम से। तो हम बात करते हैं उनसे ही और जानते हैं क्या उद्देश्य है और क्या संदेश है। ये हमारे समुदाय का बिहार यात्रा का कार्यक्रम था जो 5 फरवरी 2022 को सहरसा के बालाडी मंदिर से, बाबा गईनाथ के मंदिर से शुरू होकर आज गया के पावन भूमि और शेरों की धरती शिरघाटी पे पहुंची है। और ये 1 महीने का हमारा बिहार यात्रा का कार्यक्रम जो कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना के उद्देश्य था, आज यहाँ समापन होना है। इसका क्या संदेश है सर, किस उद्देश्य को लेकर यात्रा हुआ? ये यात्रा हमारे समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक चेतना को लेकर के है। हमारा समुदाय बिहार में लगभग 1 करोड़ है, 6.5%, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को किसी भी राजनीतिक दल ने आज़ादी के 75 वर्ष हो जाने के बाद आज तक महत्व नहीं दिया है। हमेशा हमें हाशिए पे रखा, हमारी गिनती ही नहीं की। तो उन व्यवस्था में बैठे निरंकुश लोगों को बताने निकले हैं कि हम भी हैं और हमें भी देखा सुना जाए, अन्यथा हम क्या हैं ये इस यात्रा के माध्यम से 2024 और 25 में अच्छे से बताएंगे। कुछ दल के आपकी जो जाति है उनके लोग कुछ दल के फिक्स वोटर हैं, उन्हें लगता है कि वो हमको वोट देंगे ही। तो जब उनको लगता है कि आप उनको ही वोट देंगे तो फिर वो आपकी तरफ क्यों ध्यान देंगे? आपने ये सवाल सही किया। और देखिए क्या है ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े भोले थे, बड़े सीधे साधे थे। उन्हें कभी प्रेम बस, कभी लोभ बस, कभी बस अपने लोकल भाषा में बोल के चाचा, भाई, ताऊ कह के अक्सर ये नेतागण ठगते रहे। और वो भी चलो कोई बात नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमारा समुदाय बड़ा ही मीठा समुदाय है। लेकिन आज जो हमारे युवा देख रहे हैं अपने आप को और समाज के इस खाई को देख रहे हैं जहां हमें दूसरे वर्गों के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो इन्हें भी लगता है कि नहीं, अब हमारा वजूद होना चाहिए और राजनीतिक वजूद होना चाहिए। तो ये जो युवाओं में चेतना जगी है, ये युवाओं के माध्यम से हमारे बुजुर्ग और बुद्धिजीवियों तक पहुंची है। और अब ये लग रहा है, क्योंकि मैं 76 से लोग
100 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस उम्मीद से निकला था उस उम्मीद से बढ़ के मुझे मेरे समुदाय के बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और युवाओं ने राजनीति को लेकर के मेरी सराहना की है और अब लगता है कि हम जो बंधुआ वोटर थे उससे मुक्त हो जाएंगे। क्या चाहिए आपको? हमें हमारे जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और क्या? किस तरह की हिस्सेदारी? हमारा विधायक होना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, पूरे भारतवर्ष में हमारा एक भी सांसद नहीं है। हमारा सांसद होना चाहिए 6.5% की आबादी के हिसाब से। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अमरशंकर प्रभात, सहरसा, बिहार से। यूं अब मैं सहरसा से नहीं, अब मैं पूरे बिहार से हूं। सबसे पहले आपका जो सवाल था कि ये यात्रा जो 7600 किलोमीटर बिहार, वो किस उद्देश्य से हम लोग घूम रहे हैं। देखिए, हम लोगों का जो समुदाय है, कानू हलवाई समुदाय, वो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हम लोगों का बिहार में इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी हमें सत्ता में बैठे लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग अपने समुदाय के एकीकरण के लिए निकले हैं, राजनीतिक एकीकरण के लिए निकले हैं। और सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमें मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग अब एकजुट हो रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब आप लोग कुर्सी खाली कर दीजिए। अब हमारे समुदाय के लोग जग गए हैं, वहाँ पे हमारे समुदाय के लोगों को आने दीजिए, अन्यथा हम आने वाले चुनाव में आपको बता देंगे कि हमारे समुदाय की ताकत क्या है। जिस तरह से हमें ठगा गया है, अब उस कलंक को मिटाना है हम लोगों को। जो भी हमारे युवा पीढ़ी है अब इसको बदलने के लिए उत्सुक है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शाह हुआ, सुपौल से हूँ मैं। जो पूरे बिहार में पलवैया धाम से हम लोगों को जो पलवैया धाम है वहाँ से ये यात्रा शुरुआत की गई थी। उसी के क्रम में बिहार में सभी प्रखंड में ये प्रखंड वाइज घूमी है। तो उसी क्रम में आज सरघाटी इनका आगमन हुआ है और सरघाटी में हम क्या बोलते हैं इसको, गया बिहार की धार्मिक राजधानी और ज्ञान और मोक्ष की भूमि सरघाटी में हम अपने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं का, अपने समुदाय के लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? संजय गुप्ता, सरघाटी। आयोजन है कि पलवैया धाम से एक यात्रा निकली थी 7600 किलोमीटर ऑल ओवर बिहार, हर प्रखंड, हर अनुमंडल, हर जिले को टच करने के लिए हमारे स्वजातीय बंधुओं की एक टीम जो कि हर प्रखंड को होते हुए आज सरघाटी आई है और यहाँ पर इसका समापन है। इस उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का कि हमारे समाज में एक बदलाव हो, राजनीतिक स्तर पे हम लोग में भी चेतना आए और एक दृढ़ संकल्प ले कि आने वाला भविष्य में भी हमारे स्वजातीय से भी इस क्षेत्र का या जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि भी मजबूत स्तर से खड़ा कर सके, ये उद्देश्य है। और इसी के साथ आज समापन है। क्या परिचय हुआ आपका? चंदन कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय मधेसिया वैश्य सभा अनुमंडल शाखा सरघाटी।